कीप साइलेंट। हेलो स्टूडेंट्स, फोर्स हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जानने से पहले अभी एक दो एग्जांपल हम दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे प्रेशर होता क्या है। यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा है, ये एक नेल है, कील है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये यहाँ पे एक वुड का है, वुडन प्लैंक है, इस पर कील लगा रहा है। जो नेल होती है कैसी होती है, शार्प होती है कि ब्लंट होती है? शार्प होती है ना, तो आसानी से वो चली जाती है। अगर मान लो इस तरह कील ऐसी है, अगर हम कील को ऐसे बना दें तो ये जाएगी आसानी से। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, इसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें फोर्स कम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, एक पोर्टर है, क्या कर रहा है, कैरिंग ए हीवी लोड, यानी इसने हीवी वेट उठा रखा है, राउंड पीसेस ऑफ क्लॉथ, और इसने क्या लगाया है सर के ऊपर, सर के ऊपर क्या लगाया है, कपड़ा लगाया है राउंड करके। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि राउंड लगा लेते हैं, केवल सिर पर क्यों नहीं रख लेते, डायरेक्ट सिर पर क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि अगर राउंड नहीं लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और राउंड रख लेते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। ये कैसे होता है अभी समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, नाइफ है, शार्प है, स्मॉल एरिया है, शार्प है, तो क्या ये आसानी से इसमें चली जाएगी। और डल नाइफ यानी यहाँ पे इसका एरिया देखो बढ़ गया, लार्ज एरिया हो गया, और हम सेम फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक शार्प नाइफ है, फोर्स आप इक्वल लगा रहे हैं, यहाँ पे डल नाइफ है, इसमें फोर्स इक्वल लगाएंगे तो कौन अंदर जाएगा, शार्प जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, पर यूनिट एरिया पे। क्या डिपेंड करता है, प्रेशर। तो यानी कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, प्रेशर। प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, प्रेशर। अब यहां से प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा P = F/A। यहां से हम क्या देखते हैं, P = F/A, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, P प्रोपोर्शन है 1/A के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स लगेगा, या जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना प्रेशर लगेगा। यानी अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और एरिया अगर घटा देंगे तब प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप खड़े हो जाइए, एक पैर से खड़े हो जाइए, एक पैर से जब आप खड़े होंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपका केवल एक पैर ही ज़मीन पर लगेगा, तो एरिया कम हो गया। एरिया जब कम हो जाता है तो क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। यानी अब आपका जो बॉडी का वेट है वो बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। अगर आप दो पैर से खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा देर तक चल पाएंगे। तो इसका एग्जांपल आप देखते हैं, जब कोई बोझा मतलब बोझ उठाता है या कूली वगैरह होता है, वो क्या करता है, कपड़ा का वो बना लेता है, गट्ठर बना लेता है ना, उससे क्या होता है कि वो एरिया अपना बढ़ा लेता है। एरिया जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो उस पर रखता है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ज़्यादा दूर तक चल पाएगा। आप देखते होगे बैग आप टांगते हो, बैग की जो स्ट्रिप होती चौड़ी क्यों होती है, अगर चौड़ी नहीं बनाएंगे, अगर पतली बना दे, एक स्प्रेड मतलब एक धागा का बना दे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना, कट उठ जाएगा ये। इसीलिए चौड़ा बनाते हैं, चौड़ा इसलिए बनाते हैं कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। तो ये फार्मूला आपको लर्न करने ना, P = F/A। इसकी यूनिट क्या होगी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, N/m², और इसको और क्या बोलते हैं, पास्कल। ये इसकी SI यूनिट होगी।
1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 1.01 इंटू 10 की पावर 5 होता है, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 पास्कल की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आएगा ये। प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये इसका फार्मूला हो गया। यहां पे देखिए प्रेशर क्या होगा, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे, एरिया अगर कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया ज्यादा करेंगे तो प्रेशर घटेगा। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। यानी अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। अगर प्रेशर डिपेंड्स फोर्स एंड एरिया, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये देखिए ये नाइफ है, इसका जो एरिया है क्या होता है, कम होता है ना, एक तरफ एरिया कम होता है एक तरफ ज्यादा होता है। तो आप किधर से काटते हैं, जिधर एरिया बहुत कम होता है, एरिया जहां पे कम होता है। जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। आप जैसे ही रखोगे किसी ऑब्जेक्ट पे रखोगे तो वो आसानी से काट देगा। इसीलिए क्या है, जो उसको धार लगवाया जाता है ना, क्यों लगवाया जाता है, क्योंकि एरिया को कम कर देंगे। जब एरिया को कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। आप जैसे ही रखोगे वैसे वो कट जाएगा। यहां पे देखिए, ये यहां पे देखो, ये आइस है, बर्फ। यहां पे जो शूज पहने हुआ ये फ्लैट है, एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट है पूरा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एरिया इसका बढ़ गया। एरिया बढ़ने के बाद प्रेशर कम लगेगा तो वो आसानी से सरकते हुए चले जाएंगे बर्फ के ऊपर। जो नेल होती है, कील, कील की जो नोक होती है वो एकदम शार्प क्यों होती है, इसलिए बनाया जाता है कि प्रेशर ज़्यादा लगे। आप थोड़ा सा लगाएं, प्रेशर ज़्यादा लगे, वो अंदर तक चली जाए। अगर यहीं पे मान लीजिए ये खराब हो जाए, इसका शार्प एरिया खराब हो, टूट जाए, इतना बचे, तब आपको क्या करना है, एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। आप ज़्यादा फोर्स लगाए तो भी प्रेशर कम लगेगा, तो वो अंदर तक नहीं जा पाएगी। ए शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। जो शार्प नाइफ होगा इसका एरिया स्मॉल होगा, जिससे कटिंग एज सो दैट हाई प्रेशर कैन बी एक्सटर्टेड टू कट द वेजिटेबल्स। जिससे हाई प्रेशर हो जाएगा और आप आसानी से वेजिटेबल काट सकते हैं। हाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द आइस सो दैट द आइस मेल्ट्स एंड अलाउंग द आइस स्कैटर्स टू ग्लाइड स्मूथली। यानी ये जो ग्लाइड कर रहा है स्काई पे, सरफेस बढ़ गया तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो वो आसानी से जाएगा। द एंड्स ऑफ द नेल्स एंड पिंस आर मेड शार्प। जो नेल्स होती हैं, पिंस होती है, शार्प क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि एरिया को कम कर सकें, जिससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और आप एग्जांपल बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा उसके ऊपर, कम रहेगा। तो कम रहेगा तो ज़्यादा दूर तक चल पाएगा, टायर ज़्यादा दूर तक चल पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये गाड़ियों के टायर चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। द लॉरी हैव ब्रॉड टायर सो देयर इज लेस प्रेशर ऑन ग्राउंड एंड डू नॉट सिंकिंग टू कंपैरेटिवली सॉफ्ट फील्ड। यानी अगर सॉफ्ट फील्ड अगर आ गया तो प्रेशर कम रहेगा तो वो दबेगा नहीं। स्कूल बैग है वाइड स्ट्रैप। जो हमारी स्कूल बैग होती है उसकी जो स्ट्रिप होती है वो वाइड होती है, जिससे क्या होगा, वेट ऑफ द बैग का वो जो वेट है वो लार्ज एरिया पे रहेगा और शोल्डर पे कम रहेगा। ये देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेशर लिक्विड पे कैसे काम करता है। लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है। आप अगर एक बाउल में या ग्लास में अगर आप पानी भर देते हैं
तो जो पानी होता है वो सभी डायरेक्शन में फोर्स और प्रेशर लगाता रहता है। अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे। ये यहाँ पे एक ट्यूब है, दोनों तरफ खुला है। एक तरफ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे रबड़ लगा दिया, बैलून लगा दिया। अब इसके ऊपर से जब हम पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये फूलने लगेगा। इससे क्या पता चला कि जो हम लिक्विड डाल रहे हैं वो क्या कर रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है, तभी तो ये फैल रहा है। द प्रेशर exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column। यानी अगर आप इतना ही पानी भरा है, यहाँ पे देखो, अगर पानी इतना ही भरा है तो ये इस पे प्रेशर कम लग रहा है। अगर पानी यहाँ तक भर गया तो इसमें प्रेशर, इससे क्या पता चला, वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे का प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो ओशन या समुद्र में जब जाते हैं नीचे तो क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत लगता है। इसीलिए अगर जो गोताखोर होते हैं, जो नीचे जाते हैं, एकदम समुद्र के नीचे जाते हैं, तो वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं कि जो प्रेशर लगे वो उन पर ना लगे ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें पता चला कि वाटर भी क्या, वाटर हो गया, लिक्विड कोई भी हो गया, वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। यहाँ पे देखिए वही एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा वाटर है तो ये कम फूलेगा, अगर ज़्यादा भर देंगे यानी वाटर लेवल हाई कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉटल है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे एक ये लगा दिया बैलून। यहाँ पे जब हम पानी भरेंगे तो यहाँ से देखो सभी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी लग रहा है प्रेशर, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, लेकिन नीचे सबसे ज़्यादा लगे। जैसे जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यही बैलून यहाँ पे लगा देते तो ये कम फूलता, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है। यहाँ पे लगा दिया, अगर यहाँ पे और नीचे लगा देते तो ये और फूलता। इससे यह पता चला लिक्विड में जैसे जैसे हम लेवल नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए एक हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, एक्सपेरिमेंट करवाया गया था ना इसका। यहाँ पे हमने 3 होल यहाँ पे कर दिया, 3 होल कर दिया, तो किसमें वाटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन सा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड से निकलेगा ये, फिर ये जाएगा, फिर सबसे लास्ट में। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, मान लीजिए ये P1 पॉइंट है, मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे है, P1, फिर P2, फिर P3। ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखिए, आप एक बॉटल ले लीजिए, कहीं भी आप होल कर दीजिए, वहाँ से लिक्विड निकलने लगेगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड जो होता है जिसमें हम रख देंगे उसमें प्रेशर लगाने लगता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर आप होल कर देंगे तो वो निकलने लगेगा प्रेशर की वजह से। यहाँ पे देखिए, जो सबसे नीचे है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, और जो बीच में है वो उससे कम, और जो सबसे ऊपर है वो, ऐसा क्यों, प्रेशर जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम, यानी इस एरिया से डिपेंड नहीं करेगा ये। इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द बेस, ये परपेंडिकुलर बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस एरिया से हमसे नहीं मतलब, एरिया कितना भी बड़ा हो जाए इससे हमें मतलब नहीं रहेगा। वाटर जो परपेंडिकुलर लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी जितने लिक्विड हैं ये कंटेनर के वॉल में इधर इधर चारों तरफ ये क्या करते हैं, प्रेशर लगाते रहते हैं। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी मान लीजिए ये कंटेनर है, यहाँ से इसकी हाइट जितनी होगी, यहाँ से इसकी हाइट इतनी होगी, यहाँ जितना प्रेशर लगेगा इस एरिया पोर्शन में उतना ही प्रेशर लगेगा।
यानी यहाँ पे जिस हाइट पे इतना प्रेशर, यहाँ इस पॉइंट पे भी उतना प्रेशर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी अगर हाइट सेम है तो वहाँ पे प्रेशर भी सेम होगा। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब हम गैस की बात करते हैं। मान लीजिए ये गैस, ये कंटेनर है, कंटेनर है जिसमें गैस है, तो गैस भी क्या करते हैं, अगर आप कंटेनर में गैस रख देंगे तो गैस भी क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, उसमें टकराते रहेंगे चारों तरफ। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे टकराया, यहाँ आया, ये यहाँ टकराया, यहाँ आया, यानी ये एक दूसरे को टकराते रहते हैं। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी अगर कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो गैस भी टकराएंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जैसे लिक्विड ऑल डायरेक्शन प्रेशर लगाती है, वैसे गैस भी क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं, आप में भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। कौन लगा रहा है प्रेशर, मॉलिक्यूल्स, जो गैस प्रेजेंट है इस इन्वायरमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। एयर प्रेशर ए राइज ड्यू टू द कांस्टेंट कोलाइजन ऑफ द टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इनक्लोज्ड, यानी कि जो इस कंटेनर में मॉलिक्यूल है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आपस में भी टकराते हैं और इस कंटेनर में भी टकराते रहते हैं। अब आप ये बताइए, हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो महसूस क्यों नहीं हो रहा है। हमने बताया कि जो इन्वायरमेंट में गैस है आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो महसूस क्यों नहीं हो रहा है, महसूस होता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल हैं, ब्लड सेल में जो एयर है, हमारे अंदर जो एयर है वो ब्लड सेल्स में जो एयर है वो क्या करती है, जो बाहर का प्रेशर है और हमारे जो अंदर का प्रेशर है उसको क्या करती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिससे हमें महसूस नहीं होता है। कभी कभी जब आप एरोप्लेन वगैरह में बैठते हैं तो क्या होता है, किसी किसी को क्या होता है, खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है ना नाक से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और मतलब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर का प्रेशर ऊपर, जैसे जैसे जाएंगे उस ऊपर, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अभी हम लोग सही हैं, इसका मतलब प्रेशर जो इन्वायरमेंट लग रहा है हमारे अंदर लग रहा है वो इक्वल है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हमारे जो बॉडी के अंदर प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा। तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बाहर कम हो गया तो वो बाहर निकलेगा, तो बाहर के साथ साथ ब्लड भी आने लगता है, किसी किसी को ऐसा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके कारण जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। हायर एल्टीट्यूड हैव अ लोअर प्रेशर, यानी जितने जितने ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। देयर इज मोर एयर अबव यू, सी लेवल वर्ल्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे दिया है 14.7 LBS। अब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ये 1 यूनिट एरिया का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉलम ले लिया, 1 यूनिट एरिया का कॉलम है, इसमें जितनी प्रेशर इसमें जितना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द यूनिट एरिया and a very long cylindrical standing on a field with a air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। ये atmospheric pressure हम कैसे मेजर करते हैं, ये एक cylindrical standing है, यहाँ पे इसमें हम 1 यूनिट एरिया का है ये। weight of the air in the column applies pressure point x, यानी यहाँ पे जितना प्रेशर लगेगा तब हम इसको मेज़र कर लेंगे कि हाँ ये 1 एटमॉस्फेयर कितना है, ये मेज़र करने के लिए है। और ये मेज़र कैसे होगा, ग्रेविटी के कारण, यहाँ पे जितना एयर आएगी इसके अंदर उसको मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कार में जो लगा देते हैं ना रबड़, शकर जिसे बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटा छोटा होता है, इसको आप अगर वॉल में चिपकाइए तो चिपक जाता है। ये यूज़ किए होंगे ना, इसको कार वगैरह में ये लोग लगा देते हैं। ये कैसे वर्क करता है, इसमें कुछ ग्लू तो लगा नहीं रहता, तो कैसे चिपक जाता है, प्रेशर की वजह से। कैसे,
जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके बीच में जो एयर होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। जब इसके बीच का सब बाहर निकल जाएगा तो जब इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, इसको दाब देगा इसे, तो वो चिपक जाती है। किसके कारण? ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कारण। व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कैप एंड द सरफेस एस्केप आउट। जब आप इसको दबाते हैं तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो सब बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद क्या होगा? द सकर स्ट्राइक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। तो इसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर होगा बाहर से इसको पुश करेगा। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ। जब हम इसको निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है ये इसको दबा रहा है, और जब इसको खींचेंगे तो ज़्यादा हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एटमॉस्फेयर प्रेशर देखो ऐसे लगेगा। पार्शियल वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्या है? मतलब वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर बिल्कुल ही मौजूद ना हो। पार्शियल का मतलब इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। इफ द एरिया ऑफ माई हेड 15 into 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। अगर कह रहा है कि अगर हमारे सर का जो एरिया इतना है तो बताइए कितना प्रेशर, कितना वेट लगेगा। यहाँ आप देखिए एरिया ऑफ हेड दे रखा है 15 into 15, मल्टीप्लाई करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और 1 पास्कल की वैल्यू क्या होती है? 1.01 इंटू 10⁵, नॉर्मली 10⁵ भी कह सकते हैं। यहाँ पे 1.01 इसके एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। तो फार्मूला क्या होगा फोर्स का? P इक्वल टू क्या होता है? F अपान A। यहाँ से F निकालेंगे तो क्या होगा? P इंटू A या A इंटू P, कुछ भी कह सकते हैं। तो A कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। और ये वैल्यू सेम होती है। ये वैल्यू जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फिर जब 9.8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका? वेट। ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे। ये फिगर दिया हुआ है। सो ए कंटेनर फिल्ड विद द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर। बताइए, ये वाटर है, इसमें 3 पॉइंट दे रखा है। अब आपको बताना है प्रेशर किसमें ज़्यादा होगा, इसमें किसमें ज़्यादा होगा? कौन सा? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लगेगा? सी पे लगेगा, फिर बी पे लगेगा, फिर तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें बताइए, ये ब्रिक है, इसको हमने ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। तो आपको बताना है ए ब्रिक इज केप्ट इन द 3 डिफरेंट वेज ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी। किसमें मैक्सिमम होगा बताओ? मैक्सिमम इन ए पोजीशन। इसमें मैक्सिमम होगा क्या? मैक्सिमम इसमें होगा क्या? मैक्सिमम इसमें होगा या इक्वल आल केस? इक्वल तो होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलत। मैक्सिमम किसमें होगा प्रेशर? जिसमें एरिया कम होगा। एरिया किसमें कम है? इसमें। तो मैक्सिमम होगा किसमें? ए में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।